और हेल्थ के लिए होने वाला है और आज का सेशन अमेजिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को आपका डायरी और पेन साथ में रखना है। अगर आपके पास डायरी और पेन नहीं है तो अभी आप डायरी और पेन साथ में रखेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे जो हमारे जो स्पीकर है वो कोई लीडर नहीं है। आज हमारे जो स्पीकर है वो डॉक्टर है। तो बहुत सारी जो भाषा बोली जाएगी वो डॉक्टरी लैंग्वेज में बोली जाएगी, जो कि हमें कभी याद नहीं रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काम करना है, आपको डायरी और पेन साथ में रखना है, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी चीज है जिनको हम सीख के हमारे फील्ड के अंदर इम्प्रूव कर सकेंगे। और सबसे पहले हम हमारी अपनी लाइफ खुद को, हमारी लाइफ को और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज हमें हमारा जो सेशन है करीबन 30 से 35 मिनट चलेगा और इस 35 मिनट में हम इतना कुछ सीख के जाएंगे जो कि आज तक कभी हम नहीं सीखे हैं। तो आज का हमारा सेशन है मैं सप्लीमेंट्री क्यों लूं। और बहुत सारे लोगों का अक्सर ये सवाल आता है कि हम तो हेल्थी है, हमें क्यों लेना चाहिए, हम तो मतलब हमारी एनर्जी लेवल हाई है, अभी तो हमारी एज कम है, हम क्यों ऐसा करें। तो आज सारे के सारे डाउट है वो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट है वो जो फिलीपाइंस से है, फिलीपाइंस के अंदर फाइनल ईयर के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं और स्पेशली हमारे गांव से थे, तो अभी आए थे, तो मैंने सोचा कि उसका बेनिफिट हमें मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। तो दोस्तों आप सब लोग जहाँ पे भी बैठे हैं, सबसे पहले आपका सबका वीडियो ऑन करके उनका स्वागत करना है जबरदस्त तालियों के साथ, क्योंकि उसके बाद उनसे हमें अगला सेशन और 2-3 सेशन हमें लेने हैं। तो आज उनका जबरदस्त सम्मान होना चाहिए। तो आपकी जबरदस्त ताली से मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर डॉक्टर उर्विश पटेल। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वेलकम डॉक्टर साहब। ओके, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने वाला हूँ वो हमारा एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि व्हाई शुड आई टेक सप्लीमेंट्स, मैं सप्लीमेंट्स क्यों लूँ। हम जब भी बात करते हैं किसी को बोलते हैं कि आपको ये नोनी लेना चाहिए, आपको ये लेना चाहिए, आपको वो लेना चाहिए, तो तुरंत हमें एक सवाल आता है, वो आता है कि व्हाई शुड आई टेक सप्लीमेंट्स, मैं सप्लीमेंट्स क्यों लूँ। तो उसका हमें आंसर देना है, बट हम पूरा आंसर नहीं दे पाते। हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा बहुत बोलते हैं, फिर हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका पूरा आंसर नहीं होता कि हम क्या बोले। तो उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप क्या बोल सकते हो। आप अपने पेशेंट या अपने आप जिसको भी आप सप्लीमेंट्स देते हो या प्रिस्क्राइब करते हो, उसको आप कैसे बात करें, आप उसको कैसे समझाए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ जिसके साथ मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ। ये 10 महीने पहले मेरे एक डॉक्टर थे जो अभी उसकी डेथ हो गई है, उन्होंने एक लास्ट मैसेज दिया था उसकी डेथ के पहले, तो उसके बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो मेरे डॉक्टर है, डॉक्टर फ्रांसिस पाउल होगोलिनो, ये डॉक्टर जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमें पढ़ाते थे, ये हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है और वो फिलीपींस के टॉप 10 माने से एक कार्डियोलॉजिस्ट है। तो वो हमें है ना सीबीएस पढ़ाते थे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट के रिलेटेड, कि हमारा हार्ट कैसे चलता है, कैसे काम करता है, उनके बारे में बताते थे। तो ये डॉक्टर, जब मैं मेरा पूरा ईयर खत्म करके इधर छुट्टियों में आया, फिर जब वापस गया तो उनको हार्ट अटैक आया। जो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे उनको भी एक हार्ट अटैक आ गया। तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि जो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे उनको भी हार्ट अटैक आ गया। तो फिर जब उनको थोड़ी रिकवरी आई ना, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा। उन्होंने हमारे डीन को बोला, मेडिसिन के डीन को यानी कि प्रिंसिपल को, कि मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो आप उनको मैसेज दे देना। तो फिर वो मैसेज ये था कि हमारे डॉक्टर ने कहा कि आज पहली बार मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में, मैं पहली बार जब हॉस्पिटल में एक दर्दी बनकर मेरी एंट्री जब हुई ना, तब मुझे पता चला कि ये पूरी दुनिया में सबसे सुंदर चीज अच्छी हेल्थ है, गुड हेल्थ। ये उनका मैसेज था। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम क्यों काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो भी करते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि ये मोरी रमेश भाई है, या आप सब जो भी हो, तो आप क्यों काम करते हो, अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए काम करते हो, पैसे कमाते हो, अच्छा काम करते हो, बट अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, राइट।
तो हम क्या करते हैं कि हम इतना हार्ड वर्क करते हैं और काम करते हैं और अंत में हम पैसा कमाते हैं और हमारी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं। बट आपको अपनी जिंदगी अच्छी जीनी है तो आपकी बॉडी, आपकी जो ये बॉडी है अच्छी तो रहनी चाहिए ना। अगर ये अच्छी नहीं रहेगी तो फिर क्या करोगे? तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। कि आज हमारे रमेश भाई है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं वेस्टेज में, 5 साल तक और मेहनत करेंगे, फिर इतना सारा पैसा कमाएंगे, पर अगर उनकी बॉडी को कुछ हो गया तो फिर क्या? तो फिर उसकी जो अचीवमेंट है उसका मतलब क्या है? तो उसके लिए हमारी बॉडी अच्छी चाहिए ना। हम क्या करते हैं, हमारे बाइक होते हैं, हमारी कार होती है, हमारे अगर हम फैक्ट्री है हमारी तो हमारे मशीन होते हैं, तो हम उनका क्या करते हैं, उनको थोड़े दिन के बाद रिपेयर करते हैं, उनमें ऑयल डालते हैं, उनमें ग्रीस डालते हैं ताकि वो अच्छे से काम करे, वो बिगड़ ना जाए और उनकी हेल्थ अच्छी रहे, जैसी हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। बट हम क्या हमारी हेल्थ पर फोकस करते हैं? आप ट्रूली अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना कि क्या आप अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं या थोड़ा सा भी उसके लिए कुछ करते हैं? अगर कोई करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये रमेश भाई ने भी मेरे सामने एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं मेरी बॉडी पर इतना फोकस नहीं कर पाता, मैं काम करता हूँ अपने लिए ही करता हूँ, बट ये मैं भूल जाता हूँ कि मेरी बॉडी ये है जो भगवान ने दी हुई है, ये खराब हो सकती है और ये अगर खराब हो गई तो फिर ठीक नहीं हो सकती है। तो इससे आगे हम बात करते हैं कि तुरंत हम क्या आंसर देते हैं जब हम बात करते हैं कि भाई हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो आप क्या बोलते हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये लाइन अभी सबको पता होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन आप करोगे, जो प्रिवेंशन है वो क्योर से अच्छा है, कि आप ट्रीटमेंट से अच्छा प्रिवेंशन कर लो तो फिर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बट इससे आगे हमें कुछ नहीं पता, हमें इतना बोल देते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फिर वो बोलेंगे कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं तो फिर मैं सप्लीमेंट क्यों लूं। ये आपको पूछेंगे, आप बोलेंगे कि आप ये कोई भी सप्लीमेंट लो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कुछ होगा नहीं। बट वो बोलेंगे मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो फिर मैं सप्लीमेंट लूं क्यों। तो फिर इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। जो आपके पास अच्छा आंसर नहीं होते तो वो आंसर मैं आज आपको बताता हूँ। आप प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन 4 टाइप के हैं, जिसमें से पहला प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है कि सबसे ऊपर का, सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रिवेंशन कि जो हमें करना चाहिए। तो वो प्रिवेंशन क्या है, आप कैसे वो प्रिवेंशन, आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छे रख सकते हो। तो वो EPES, ई मतलब आपकी ईटिंग हैबिट, आप क्या खाते हो, आपके डाइट, आप क्या डाइट फॉलो करते हो, आप क्या अच्छा खाना खाते हो, ये पहला। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, पी, आप क्या एक्सरसाइज करते हो रूटीन। अगर आप 18 ईयर से ओल्ड, 18 ईयर से आप ज्यादा एज के हो तो आपको डेली 2 आवर्स की कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे आपको फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आप वो करते हो। ये दूसरा। तीसरा एनवायरमेंट, आप कैसे एनवायरमेंट में रहते हो, आपके आसपास की हवा कैसी है, आप कैसे रहते हो, क्या वो अच्छी हवा है, आप अच्छे एनवायरमेंट में रहते हो। और चौथा सोशली, आप सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो सोशली आप कैसे रहते हो सबके साथ, ये EPES, ये 4 अगर आप मेंटेन करो ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाना अच्छा खाना, डाइट फॉलो करना, फिजिकल एक्टिविटी डेली कम से कम 2 घंटे, तीसरा आप कैसे एनवायरमेंट में रहते हो, और सोशल डिटर्मिनेंट्स। ये 4 बात अगर आप फॉलो करो ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि आप ये जो 4 बातें हैं वो आप फॉलो कर पाते हो क्या? अच्छा खाना खाते हो, अच्छी एक्सरसाइज करते हो, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हो या नहीं? अगर ये आप करते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। पर ये रेड हो चुका है, ये कलर अभी मैंने रेड इसको इसलिए रखा कि हम में से कोई भी ये 4 बात है वो फॉलो नहीं करते, वो अच्छे से इसका हम कुछ नहीं करते। खाना तो हमें बाहर का ही खाना है, या फिर ऑयल का यूज करो तो वो ऑयल भी अच्छा नहीं होता है। फिजिकल एक्सरसाइज तो वो बोले हमारे पास टाइम है नहीं, हम 2 घंटे तो एक्सरसाइज करने वाले नहीं है। अच्छे एनवायरनमेंट तो बोले नहीं, हमें तो ये सिटी में ही रहना है, इधर ही रहना है, तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये प्रिवेंशन कैंसिल हो गया। आप अपनी हेल्थ के लिए इतना नहीं कर सकते तो ये पहला प्रिवेंशन खत्म, आपके बारे में है ही नहीं, ये रेड हो चुका है, ये पूरा रेड सिग्नल हो चुका है। तो अब दूसरा कि अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि आपने कुछ अच्छा खाया नहीं, अच्छी प्रैक्टिस की नहीं, अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हो नहीं,
तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना आवश्यक है। जो भी आप खाना नहीं खाते हो, जो आपको रेगुलर जितना अच्छा खाना खाना चाहिए, जिसमें से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी मिलता है वो आपको अच्छे खाने से मिलता है, वो आप खाते नहीं हो, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। जो आप खाते नहीं हो उसको आप सप्लीमेंट से ही पूरा कर सकते हो। दूसरी बात कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रख रहे हो, आप खाना अच्छा नहीं खाते हो, आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर क्या होगा कि बॉडी में जितने मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स चाहिए वो आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी में क्या होगा, माइनर डिसीज जैसे कि बीपी ज्यादा हो जाना, फिर डायबिटीज आना, ग्लूकोज, ये सब होगा। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, पूरक लेना पड़ेगा। जो आप खाने में से आपको जो नहीं मिलता है वो अभी बाहर बाजार में से हमको वो सप्लीमेंट के तौर पर मिलता है कि वो सप्लीमेंट आप लो, ताकि आप जो खाना नहीं खाते हो अच्छा, उसके बदले में आपको वो मिल सके। इसलिए हमें अब सप्लीमेंट लेना आवश्यक हो गया है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे और मैं लेता भी हूँ। क्यों? तो मैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन तो करता ही नहीं हूँ। अगर मैं ये करता नहीं हूँ तो मैं प्राइमरी प्रिवेंशन मुझे करना पड़ेगा मेरी अच्छी हेल्थ रखने के लिए। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है कि आपको अगर कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, बट आप अच्छा खाना या प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो वो कंपलसरी हो गया है, लेने पड़ेंगे। फिर भी आप अगर नहीं लेते हो तो फिर क्या होगा, तो फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन वो क्या है, तो आपको कोई डिसीज हो गया, आपको कार्डियोवास्कुलर, आपको एक अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, या फिर आपको कुछ कैंसर हो गया, तो फिर क्या होगा, तो कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए आपको कीमोथेरापी की आवश्यकता रहेगी, आपको कीमोथेरापी लेनी पड़ेगी। वो क्या है कि वो बहुत बहुत कॉस्टली है, उसकी प्राइस बहुत है, आपको बहुत पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, फिर भी आपका जो प्रॉब्लम है ना वो अच्छे से सोल्व नहीं होगा। तो आप अगर प्राइमरी प्रिवेंशन भूल गए, इसका मतलब आपके पैसे की बर्बादी पक्की है। आपको कुछ ना कुछ होगा और फिर तब आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फिर भी आप अपनी लाइफ या अपनी बॉडी को नॉर्मल नहीं कर सकते। वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। और फाइनली अगर आप वो भी नहीं कर पाए तो फिर टर्सरी प्रिवेंशन, मतलब कि वो आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट आ गया, कि आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। उधर आपको अटैक आ गया तो ट्राई करते हैं कि अगर ये बच जाए, बट फिर इंसान मर जाता है। तो ये बात हुई प्रिवेंशन की, जो हमें पता नहीं है। हम बोलते हैं कि आपको प्रिवेंशन के लिए, आपकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, बट किस तरह से, कितने टाइप के प्रिवेंशन है, इसमें से आप कौन सा प्रिवेंशन अभी कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, वो आपको पता नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप जिसको भी सप्लीमेंट देते हो तो उनको ये बात बताओ कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप ये फॉलो करो। आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज और आपका एनवायरनमेंट, अगर वो ठीक नहीं हो सकता है तो फिर आपको सप्लीमेंट कंपलसरी देने पड़ेंगे। फिर आगे जाते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये यूएसए के बहुत, इंग्लैंड के और यूएसए के बहुत एक अच्छे राइटर, और वो बहुत जाने माने साइंटिस्ट भी थे, और वो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक सेंटेंस, एक विचार दिया था कि एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज अ वर्थ ऑफ पाउंड ऑफ क्योर। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो पाउंड है उनकी कीमत 96 INR, इसका मतलब कि एक पाउंड मतलब हमारे 96 रुपीज हुए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा कहा कि ये एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। तो ये आउंस है वो 1/16, ये पाउंड का 1/16वां पार्ट है। तो हमारे 96 रुपीज की बजाय आप अगर 6 रुपये अपने प्रिवेंशन में यूज करते हो तो फिर आपको कभी 96 पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी 6 रुपये के लिए 6 रुपये से कुछ करते हो, अपनी बॉडी के लिए 6 रुपये खर्च करते हो, तो फ्यूचर में, भविष्य में आपको 96 रुपीज खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारे से 16 गुना ज्यादा पैसा है। कि अगर अभी आप 1 लाख, अभी आप 1000 रुपये अपने 1000 रुपीज आप पर मंथ सप्लीमेंट या अपनी बॉडी को अच्छी रखने के लिए यूज कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपके कितने पैसे बचेंगे, 16,000 पैसे बचेंगे। तो आपको ये करना चाहिए, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो हम बात करते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ है नहीं,
तो फिर दिक्कत क्या है, हम क्या करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उससे होता क्या है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन माने कि फैट। हमारे अभी सबको फेट का प्रॉब्लम ज्यादा आ गया कि सबको फेट होता है, बट पता नहीं। हाँ ठीक है, चलो इधर टोन है, नो प्रॉब्लम, इधर थाई में भी फेट है, कोई बात नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम बस ऐसा सोचते हैं, फिर भी इसके बारे में कुछ केयर नहीं करते। ठीक है, तो ये अभी इंडिया के ये स्टेटिस्टिक है जिसमें ये बताते हैं कि अगर इंडिया के आप कोई भी 4 लोग उठा लो, एवरेज 4 लोग, तो 4 में से 3 ओवरवेट की कंडीशन, ओवरवेट के क्राइटेरिया में आ चुके हैं, जो कि आपका नॉर्मल वेट, आपकी हाइट के हिसाब से, जो हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो वेट अभी नहीं है, उससे ज्यादा आपने वेट बढ़ा लिया है, उसको ओवरवेट कहते हैं। और जब आप ओवरवेट को भी मेंटेन नहीं कर पाए, फिर आप ओबेसिटी के क्राइटेरिया में चले जाते हैं कि आप ओबेस हो गए, जो हम बोलते हैं ना कि ओबेसिटी ओबेसिटी, वो फैट आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो गया, उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो ये इंडिया के स्टेटिस्टिक है, इस पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए कि 4 लोग में से 3 लोग ओवरवेट के क्राइटेरिया में आते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि ओबेसिटी, ये ओबेसिटी से होगा क्या। तो ओबेसिटी से इतने सारे रोग होते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जिसके बारे में इतने सारे डिसीज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी। आपके शरीर में अगर ज्यादा फैट है तो इतने सारे आपको डिसीज हो गए, और वो भी सिस्टम वाइज, कि अगर हृदय है आपका कार्डियोवास्कुलर तो उतना उसका इतना लिस्ट है, फिर एंडोक्राइन का लिस्ट है, फिर आपके दिमाग का लिस्ट है, फिर स्किन है, फिर आपके लंग्स, आपके फेफड़े है, फिर आपका पेट कैसा है उसके बारे में रोग है, पूरा का पूरा। इतना रोग सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी से होता है। और ये कोई गूगल डॉक्टर नहीं कह रहा है, ये हमारी भगवत गीता है। जैसे भगवत गीता, हम हमारे भगवत गीता, कुरान, बाइबल जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उसके अलावा हमारे जो पढ़ाई का हमारा जो धर्म ग्रंथ है, एरिसन मेडिसिन हम उसको बोलते हैं, हमारी बुक है, वो हमारी भगवत गीता है, वो कहती है कि ओबेसिटी से इतने सारे रोग होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा है तो क्या होगा। के शरीर में फैट ज्यादा है तो होगा क्या, हमें कुछ पता नहीं कि फैट है, ठीक है, और कुछ क्या हो सकता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हमारी ब्लड वेसल है, जिसमें से हमारा ब्लड जो निकलता है अंदर जो वेसल में, वो ब्लड वेसल है। तो ये ब्लड वेसल अंदर से इतनी स्मूथ होती है, और इसके अंदर से ब्लड पास होता है, और ब्लड हमारे पूरे जितने भी ऑर्गन है, हमारा दिमाग है, हमारे फेफड़े है, हमारी किडनी है, सब ब्लड उधर सप्लाई होता है। तो पूरी हमारी एक सिस्टम है, ब्लड सप्लाई की सिस्टम, सब के सब पाइप, जितने भी अंदर पाइप है, वो पाइप के थ्रू वो जाता है ब्लड। तो ये जो पाइप है वो अंदर से इतनी स्मूथ होती है। अब आप सोचो कि ये पाइप में ये जो हमारा ब्लड है उसका एक कॉन्सेंट्रेशन, उसकी एक सांद्रता होती है कि ब्लड इतना ही पतला होना चाहिए और इतना ही होना चाहिए। अगर आपके शरीर में फैट बढ़ गया तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो थोड़ा थिक होगा, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो जब भी वो ये ब्लड वेसल के अंदर से निकलेगा तो क्या होगा कि ये जो स्मूथ सरफेस इनकी है वो टूट जाएगी। क्यों? तो क्योंकि वो ब्लड है उसमें फैट आ चुका है, वो फैट आ गया तो वो ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल को अंदर से डैमेज करेगा। ये डैमेज होगा तो क्या होता है, हमें अगर बाहर से कुछ चोट लगती है तो फिर क्या होता है, उधर फिर प्रोसेस होती है कि चलो ये चोट को ठीक किया जाए। तो इसमें भी ऐसे चोट को ठीक करने का काम शुरू होता है। तो फिर वो काम कैसे होता है कि इधर चोट हमें लग गई, फिर क्या होगा, हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट होते हैं, हम जो प्लेटलेट की बात करते हैं, अगर आप अभी पता हो तो डेंगू के बारे में जब बात आई थी तब सब बोलते थे कि ब्लड के काउंट कम हो गए। वो कौन से काउंट, वो ये प्लेटलेट। अगर ये प्लेटलेट आपके ब्लड में कम हो जाते हैं तो फिर आपको किधर भी चोट है वो चोट की भरपाई नहीं कर पाते। ये हमारी चोट को ठीक करने के लिए प्लेटलेट हमें चाहिए। अगर ये प्लेटलेट है तो फिर ही आपकी चोट ठीक हो सकती है। तो क्या होगा, तो ये ब्लड वेसल हमारी टूट चुकी है क्योंकि इधर फैट ज्यादा था। तो इधर फैट ज्यादा था तो अब क्या होगा, तो ये प्लेटलेट को पता चलेगा, ओ हो इधर क्या हुआ, तो इधर डैमेज हो चुका है। तो वो तुरंत उधर आएंगे, चलो चलो चलो, इधर से ब्लड बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो वो उधर आएंगे और पूरी की पूरी एक प्रोसेस होगी। तो वो प्रोसेस में क्या होगा, आखिर में जैसे हमें चोट बाहर लगती है तो कैसा होता है, वैसे ही अंदर एक प्रोसेस होगी और अंदर ये पूरा ऐसा होगा। तो सोचो हमारी पहले की ब्लड वेसल कैसी स्मूथ और कितनी उसमें स्पेस थी, अब क्या हुआ, इधर ये ऐसा हो चुका। अब ऐसा हो गया तो अब क्या होगा, अंदर से ब्लड पास नहीं होगा,
अगर ब्लड पास हुआ तो भी कितना, बहुत कम मात्रा में ब्लड पास होगा। तो फिर क्या होगा कि हमारे ऑर्गन को जितना ब्लड चाहिए होगा उतना उधर पहुंचेगा नहीं। मानो कि हमारे हार्ट को जितना भी ब्लड अंदर जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि बीच में ऐसा कुछ चोट लग गई थी और अब ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो फिर ब्लड उधर कम पहुंच रहा है, और ब्लड अगर कम पहुंचेगा तो क्या होगा, आपका ऑर्गन है उसको जिस एफिशिएंसी से काम करना है वो काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं कि चेस्ट पेन हुआ, फिर इधर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि अब इसको अटैक आया लगता है, फिर उनको अटैक आता है, हार्ट अटैक हम उसको बोलते हैं। तो ये बात है कि आपका फैट है उससे हार्ट अटैक कैसे आता है। आपके बॉडी में अगर फैट ज्यादा बढ़ गया तो वो क्या करेंगे, तो वो आपकी ब्लड वेसल को डैमेज करेंगे, जिधर से ब्लड पास होता है उनको डैमेज करेंगे, और उनको डैमेज करेंगे तो फिर उधर ऐसा एक रुकावट पैदा होगी, और ये रुकावट पैदा होगी तो फिर क्या होगा कि ब्लड जितना पहुंचना चाहिए आपके दिमाग के पास, आपके हार्ट के पास, उतना दिमाग के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर वो ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो वैसे भी हम बात करते कि ब्रेन में किसी को स्ट्रोक आए तो हमें लगता है कि चलो ये हार्ट तो चलो ऐसे 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 हो रहा था और अब वो लब दब वो करना बंद कर गया, तो हम बोलते कि हार्ट अटैक आ गया। तो ये ब्रेन में स्ट्रोक कैसे आते हैं? हम बोलते कि ब्रेन में इसको स्ट्रोक आ गए, ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर। तो वो भी यही है कि अगर आपकी जो ब्रेन को जो सप्लाई करती है, आपके दिमाग को जो वेसल, ब्लड वेसल लोही सप्लाई करती है ब्लड, उसमें अगर अगर इधर कुछ रुकावट आ गई, इधर वो ऐसा इंजरी आई तो फिर कैसा होगा, ये रुकावट पैदा होगी। ये रुकावट इधर पैदा हुई तो फिर आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, आपके हार्ट में से ब्लड जा रहा है, पर इधर से जब जाएगा तो क्या होगा, पूरा नहीं, कम मात्रा में जाएगा। तो कम मात्रा में ब्लड आपके ब्रेन के पास जाएगा तो आपके ब्रेन को जितना भी काम करना है अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि अब इसको, इसकी आंख खुल नहीं रही, इसकी कॉन्शियसनेस चली गई, ये अनकॉन्शियस हो गया, और फिर हम बोलते हैं कि इसको ब्रेन में स्ट्रोक आ गया और वो मर गया। तो हमारे शरीर में जो ये फैट है, वो फैट इतना हमें नुकसान करता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। इससे आगे बात करते हैं तो डायबिटीज, ये दो बहुत कॉमन चीज है हमारे इंडिया में। एक तो ओबेसिटी मतलब हार्ट अटैक, जितने भी हार्ट अटैक आते हैं वो ओबेसिटी की वजह से ही आते हैं। ज्यादातर जो भी हार्ट अटैक आते हैं वो ओबेसिटी की वजह से आते हैं कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपके ब्लड में फैट ज्यादा है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। और मैंने आपको समझाया कि हार्ट अटैक कैसे आता है। तो अब बात करते हैं कि डायबिटीज। तो हम तो क्या बोलते हैं कि अगर हमारे दादा को डायबिटीज है तो हमको आएगा, फिर तो बाकी हमको डायबिटीज नहीं हो सकता। मैं तो ये ठीक ठाक हूँ तो मुझे क्या डायबिटीज आएगा, मेरे दादा को डायबिटीज था नहीं तो फिर मुझे नहीं आएगा, मेरे फादर को भी डायबिटीज नहीं है तो मुझे तो डायबिटीज नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है, डायबिटीज भी ओबेसिटी की वजह से आता है, फैट की वजह से आता है। उसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले तो हम ये स्टेटिस्टिक, ये आंकड़े देखते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड के 2013 में लिए गए डायबिटीज के एक कुछ आंकड़े हैं, और वो ये बताते हैं कि ओनली 72 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है। जो कोई भी कंट्री की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हमारे इंडिया में ही है। ये हमारी बुक, ये हमारी भगवत गीता ये बताती है, ये 2013 के है। तो अभी सोचो कि 7 साल बाद अभी कितने बढ़ गए होंगे। ये 10 साल के बाद फिर से आएगा, ये 2023 में फिर से ये आंकड़े आएंगे और वो इससे 2 या 3 गुना ज्यादा होंगे। तो हम मानते हैं कि हमारे इंडिया में ही डायबिटीज के पेशेंट सबसे ज्यादा है। तो वो क्यों है? तो हमने पहली बात की कि ओबेसिटी का कुछ है कि हमारे इंडिया में हर 4 लोग में से 3 लोग ओवरवेट हो चुके हैं, मतलब जितना उनका हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए वो वेट नहीं है, वो बढ़ गया है। क्यों? तो हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छी एक्सरसाइज नहीं की, ये नहीं किया तो ये हुआ कि फैट बढ़ गया, और फैट बढ़ गया तो ये दो कॉम्प्लिकेशन, कॉमनली 2 कॉम्प्लिकेशन आएगी। एक जो हमने हार्ट के बारे में बात की कि हार्ट, हमारा हार्ट फेल हो सकता है, और दूसरा कि ये दूसरा ये कि डायबिटीज हो सकता है। तो वो हमें नहीं पता डायबिटीज कैसे होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे बॉडी में ये पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है जिनको हम पित्ताशय बोलते हैं, गुजराती में इसको हम पित्ताशय, पित्त बोलते हैं। ये हमारा जो पेनक्रियाज है उसमें सेल होते हैं, और वो सेल में से इंसुलिन बनता है। जो हम बोलते हैं ना कि इंसुलिन, डायबिटीज किसी को ज्यादा हो गया तो हमको इनको इंसुलिन देना पड़ेगा, इसका बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है। वो क्यों नहीं बन रहा है?
ये इसका काम इंसुलिन बनाना है, इसमें से इंसुलिन निकलेगा, बट वो अगर नॉर्मल होगा तो। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो इसको डैमेज हुई कैसे? तो हमारे शरीर में जो फैट है ना, फैट, ये जो फैट है वो फैट हमारे पेनक्रियास, जो मैंने आपको ये दिखाया, ये पेनक्रियास दिखाई है, पेनक्रियास के सेल को डैमेज करता है। ये फैट सेल है हमारे, वो पेनक्रियास सेल को डैमेज करते हैं। अगर वो सेल मर गए तो क्या होगा? कि हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, इंसुलिन नहीं करता है। अगर वो फैट सेल वो हमारे पेनक्रियास के वो सेल को मार डालेंगे, वो बीटा सेल मर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारा इंसुलिन का स्रोत कम हो जाएगा, इंसुलिन पूरा जितना हमें चाहिए बॉडी को उतना नहीं निकलेगा। तो फिर क्या होगा? तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? हमारे ब्लड में ग्लूकोज क्यों बढ़ गया? तो जितना इंसुलिन उसको कंट्रोल कर रहा था, वो इंसुलिन क्या हुआ? कम हो गया। किसकी वजह से? ओबेसिटी की वजह से। और हमें तो पता ही नहीं कि जो ये ओबेसिटी है वो ऐसे डायबिटीज कर सकती है। और फिर अगर आपको एक बार शुगर आ गया, ठीक है, चलो एक बार शुगर आया था, फिर मैंने खाना सब बंद कर दिया तो फिर ठीक हो गया। फिर हम कुछ करते नहीं, हम बोलते नहीं नहीं वो तो ठीक है। बट अगर आपका सेल एक बार डैमेज हो गया, आपके पेनक्रियास के सेल एक बार डैमेज हो गए, तो वो फिर कभी जिंदा नहीं हो सकते। अब तक साइंस ये पता नहीं कर पाया कि क्यों, बट अभी तक हम ये जो सेल है पेनक्रियास के, उसको हम जिंदा नहीं कर सकते। वो एक बार मर गए, बात खत्म, इंसुलिन फिर कभी नहीं बनेगा। तो फिर अगर आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। आपकी आंख खराब होगी, आपकी किडनी खराब होगी, फिर आपका ब्रेन, आपका दिमाग खराब होगा, आपका हृदय, आपका हार्ट खराब होगा। ये सब कॉम्प्लिकेशन अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं करते तो फिर ये होगी। तो हमें उसको भी कंट्रोल में करना पड़ेगा कि डायबिटीज आ गया तो कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर डायबिटीज नहीं लाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फैट को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट लाने पड़ेंगे। तो सप्लीमेंट से भी पहले हम बात करें तो क्या एटलीस्ट हम हमारा ऑयल चेंज कर दे। कुछ भी नहीं करे तो हम सिर्फ हमारा ऑयल तो चेंज कर सकते हैं ना। हम जो ऑयल खाते हैं, हम सबको पता है ये ऑयल हमें कितना नुकसान पहुंचाता है, कितना फैट बढ़ता है, फिर भी हम वो ऑयल यूज करते हैं। तो हमारे जो ये वेस्टेज की ये कंपनी ने राइस ब्रान ऑयल निकाला है, वो सबसे अच्छा ऑयल है और इसका प्रूफ, इसका प्रमाण भी हो गया है। तो हमें पहले तो ये ऑयल चेंज करना चाहिए। कुछ भी ना करो, बस अपना खाने का ऑयल चेंज करो। उसके बाद ये जो बहुत कॉमन, बहुत जो ये कॉमनली जो यूज होने वाले सप्लीमेंट है, ये हमें लेने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा फैट है तो वो फैट कम होगा। अगर हमें डायबिटीज नहीं है तो फ्यूचर में भी कभी डायबिटीज नहीं होगा। तो उसके लिए हमें ये सप्लीमेंट लेने चाहिए। और इससे भी आगे, अगर आपको एक पुरावा चाहिए, ये सब हो गया, हमें पता चल गया कि हमारे शरीर में जो फैट है वो कितना हमें नुकसान करते हैं, हम हमारी बॉडी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? तो हमें ये सप्लीमेंट लेने चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमें ये सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए। तो अब अगर कोई आपको बोलेगा कि आप ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात करते हो, तो वो क्यों करते हो, तो आप अब उसको डिटेल में समझा पाएंगे कि ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट ये प्रिवेंशन कितने टाइप के हैं, आप अभी कौन से प्रिवेंशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। प्राइमोर्डियल वो तो सबके लिए अभी बैन हो चुकी है, कोई भी वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको प्राइमरी प्रिवेंशन करना पड़ेगा, जो कि ये सप्लीमेंट है, तो आपको ये सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन है, वो तो कुछ काम का नहीं, क्योंकि आपको एक डिसीज हो गया फिर आपको उसको निस्ते नाबूद नहीं कर सकते। आपको एक बार कैंसर हो गया तो फिर उसकी ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। आपको हार्ट अटैक आया तो उसकी भी ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, और वो फिर कभी क्योर फिर से अच्छा नहीं हो सकता। तो वो ना बिगड़ ना जाए, उससे पहले हमें ये सप्लीमेंट लेने चाहिए। और ये सप्लीमेंट हम लेंगे तो क्या होगा कि हम जो खाते नहीं है, जो काम नहीं करते है, उसका काम ये हमारे सप्लीमेंट्स कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद भी एक क्वेश्चन और आ सकता है, अगर कोई ज्यादा सोचेगा ना तो एक क्वेश्चन आपको कर सकता है। वो क्वेश्चन क्या करेगा कि ये सप्लीमेंट जो है वो क्या इसके आपके पास इसके कोई पुरावे हैं, ये सप्लीमेंट अच्छे से काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन और नया निकला। पहला क्वेश्चन था वो तो हमने सोल्व कर दिया कि मैं सप्लीमेंट क्यों लूं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सप्लीमेंट आपको क्यों लेना चाहिए। बट दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये सप्लीमेंट है वो ये अच्छे से काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके बारे में हम है ना दूसरा सेशन करेंगे और दूसरी बार हम मीटिंग करेंगे। तब मैं आपको इसके पुरावे बताऊंगा, इसका एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ईवीएम बताऊंगा
कि इसकी कितनी एफिशिएंसी है, ये सप्लीमेंट कितने अच्छे से काम करते हो और कितने अच्छे डिसीज में कितने अच्छे से क्योर करते हैं या फिर डिसीज को नहीं होने दे सकते। तो ये सप्लीमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे दूसरे सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। बस आप अपनी हेल्थ को अच्छे से रखें और थिंक अबाउट योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ के बारे में एक बार जरूर सोचना और उस पर विचार करना, और फिर वो विचार अच्छे से आ जाए तो फिर सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देना। मैं खुद भी सप्लीमेंट लेता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। जो हमारे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट थे उनको भी हार्ट अटैक आ गया, क्यों? क्योंकि वो ड्रिंकिंग ज़्यादा करते थे और वो खाना भी ऐसा फास्ट फूड ज़्यादा खाते थे। तब उन्होंने वो मैसेज दिया था, वो आज भी मेरे दिमाग में घुस गया कि ये मैसेज हमेशा मेरे दिमाग में घुस गया कि लाइफ अगर जिंदगी में सबसे अच्छी, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर चीज़ है ना, तो वो हमारी अच्छी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फिर कुछ काम का नहीं, ना वो पैसा ना वो प्रॉपर्टी, वो कुछ काम का नहीं है। तो प्लीज अपनी हेल्थ के बारे में जरूर सोचना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। जबरदस्त ताली होनी चाहिए डॉक्टर उर्विश पाडलिया के लिए। आज उन्होंने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है हमें, शायद आज तक हमें पता ही नहीं था, क्योंकि न्यूट्रिशन हमें क्यों लेने चाहिए। और आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको 101% पता चल चुका है कि हमें न्यूट्रिशन क्यों लेने चाहिए, क्योंकि आज हमारी डिमांड है। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो यहाँ पे आज हमारे ग्रेट मेंटोर भी अवेलेबल है, गौरव मेहता सर। तो मैं सबसे पहले म्यूट करना चाहूंगा गौरव मेहता सर को, और एक छोटा सा मैसेज सर यहाँ पे देंगे। हमारे डॉक्टर साहब ने आज बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। गौरव मेहता सर। थैंक यू रमेश भाई। मुझे बहुत मजा आया इस सेशन में, और सबसे अच्छी बात इस सेशन की ये लगी कि हर बार जो डॉक्टर साहब ने एक बात बोली कि हमें क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और अगर क्यों होगा तो क्या होगा। एक्चुअल में होता क्या है ना, आदमी इतने सारे सवाल करता ही नहीं है जितने सवाल डॉक्टर साहब ने पैदा करके उसके जवाब दे दिए। आई थिंक 50 अलग अलग तरह के कस्टमर्स के जवाब एक ही बार में डॉक्टर साहब ने पूरी तरह से दे दिए। तो मैं तो यही कहूंगा, मुकेश जी ने मैसेज भेजा है, तो मैसेज फिट बैठता है डॉक्टर साहब के ऊपर। वंडरफुल, जबरदस्त, जिंदा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन। थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और जैसे ही सर ने बताया, कुछ समय के बाद हम दूसरा सेशन लेके आ रहे हैं, जिस सेशन के अंदर विथ प्रूफ वो बताएंगे कि हमें न्यूट्रिशन क्यों लेना ही चाहिए। और यहाँ पे हमारे ग्रेट मेंटोर प्रफुल्ल भाई भी है, तो मैं उनको भी एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। मिस्टर प्रफुल्ल भाई पटेल। गुड मॉर्निंग एंड फैंटास्टिक प्लानिंग। पहली बार बहुत सारी चीजें हमको भी सीखने को मिला, इसलिए थैंक यू डॉक्टर उर्विश, जो कि हमारे ही हैं, इसलिए आपको बहुत गर्व होता है। वो कहता है ना कि जो अपना लड़का होता है वो आगे जाता है तो बहुत गर्व होता है। तो डॉक्टर उर्विश अगेन थैंक यू, बेहतरीन जानकारी दी। और आपने जो शुरुआत की आपके मेंटोर डॉक्टर के एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के एग्जाम्पल से, उसके कारण तुरंत फिट बैठता है कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जानने वाला डॉक्टर को भी अगर हार्ट अटैक आ सकता है तो हम किस खेत की मूली है। ठीक है, मैं एक्चुअली फील्ड वर्क में हूँ, पोरबंदर हूँ, फिर भी मैंने पूरी ट्रेनिंग सुनी और अंत में मुझे आपके सामने आने का मौका मिला। जैसे ही रमेश भाई ने बोला कि हम एक हेल्थ सीरीज चलाएंगे और हर 15 दिन या वीक में, जैसे ही आपको पहले से इन्फॉर्म कर देंगे, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर विथ प्रूफ साइंटिफिक डेटा हम आपके सामने लेके आएंगे। तो ये सारा जो श्रेय है ये डॉक्टर उर्विश और रमेश भाई को जाता है, क्योंकि उन दोनों ने ये सब मिलजुल के किया हुआ है। तो अगेन हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर सेशन आपके लिए लेके आए। फिर से थैंक यू। आप सब अपने हेल्थ के बारे में आज बहुत सारी जानकारी ले ली होगी कि हम अच्छे हैं फिर भी हम न्यूट्रिशन